देश की संसद में गतिरोध जारी है। रोज हो हल्ला और संसद स्थगित होती है, लेकिन एक संसद है जो बदस्तूर जारी है 22 तारीख से, वो है किसान संसद। संसद भवन से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है। 200 किसान जो रोज आते हैं इस संसद में भाग लेने, वो पराली कानून पर आज चर्चा हो रही है। आपको याद होगा कि प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाई जाती है उसको जिम्मेवार ठहराया गया और उसके बाद उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया था। तो उस कानून पर यहाँ चर्चा हो रही है और किसान संसद ने उस पराली से जुड़े कानून को आज सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। तो ये है आज की संसद की कार्रवाई। समय समय पर यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का भी, सांसदों का भी सहयोग मिल रहा है। और जैसा आपको पता है कि 22 तारीख को इस संसद की शुरुआत हुई थी, 9 अगस्त तक ये संसद यूं ही चलेगी और इस क्रम में लगातार कृषि कानूनों पर चर्चा होती है और इन्हीं 200 किसानों में से रोज एक सांसद स्पीकर बनता है, एक किसान सांसद स्पीकर बनता है, दूसरा डिप्टी स्पीकर बनता है और रोज किसी न किसी मुद्दे पर इसी तरह से बहस होती है और इसी तरह से कुछ प्रस्ताव पारित होते हैं, कुछ प्रस्ताव रिजेक्ट किए जाते हैं। तो चूंकि 8 महीने हो गए इस किसान आंदोलन के, अभी भी गतिरोध बना हुआ है। सरकार कहती है कि हम बातचीत को तैयार हैं, किसान कहते हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं, कोई बातचीत का मतलब नहीं, बातचीत जब होगी बिना शर्त होगी। और सरकार कहती है कि कानून वापसी के सिवा आप किसी और मसले पर बात करेंगे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ऐसे में ये गतिरोध लगातार बना हुआ है और आज जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ आने वाले हैं इस किसान संसद में इस मुद्दे को, किसानों को अपना समर्थन देने। देश की संसद से एक सांसद निकलकर किसानों की संसद में आया है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हमारे साथ हैं और जयंत चौधरी का कृषि कानून पर बोलना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में जब भी किसी किसान नेता की बात होती है, किसान राजनीति की बात होती है, तो ये परिवार, इनके दादाजी, सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। जयंत जी, संसद से निकलकर किसान संसद में आना, ये भारतीय लोकतंत्र में एक अलग तरह की तस्वीर है। क्या इसको आप सकारात्मक देखते हैं या नकारात्मक रूप से देखते हैं? ये तो जनता का हमेशा अधिकार रहा है, अपनी सरकार से वे सवाल कर सकते हैं, अपनी मांग उठा सकते हैं, अपना दबाव बना सकते हैं। बस ये सरकार जनता से डरती है। आप देखिए कितनी बैरिकेडिंग लग रही है। ऐसा हम जब यहाँ पहुँचे हैं किसानों के बीच, हम ऐसा महसूस कर रहे थे कि किसी फॉरेन लैंड में, किसी दूसरे देश में हम प्रवेश कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि मीडिया कर्मियों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये सरकार जनता से बनी है, जनता के वोट के माध्यम से, और आज ना जाने क्या अहंकार इनको हो गया। अब तो इसी में एक सवाल ये भी बनता है कि क्या इसके पीछे आप विपक्ष को भी जिम्मेदार मान रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ जितना आप फोकस विपक्ष पे कर रहे हो, विपक्ष तो कमज़ोर है ही। वोट पब्लिक ने दिया नहीं, उस नाते जब गिनती नहीं है और सरकार ऐसी बन गई कि जो बहुमत के आधार पर सारे फैसले लेना चाहती है, कुचलने वाले भी लेना चाहती है। सरकार संवेदनशील होती तो एक एमपी की भी सुनवाई होनी चाहिए, माइनॉरिटी की भी बात रखी जानी चाहिए। फिर इसमें ये नहीं होता कि यहाँ कम लोग हैं या वहाँ ज़्यादा लोग हैं। जो इस ओर हैं, जो उस ओर हैं, सब देश के ही तो हैं, देश हित में तो बोल रहे हैं। तो विपक्ष में संख्या कम भी हो, लेकिन अगर कोई भी पार्टी किसान के साथ इस मौके पे है, जनहित में, राष्ट्र हित में, उसे सार्थक मानना चाहिए। लेकिन जब किसान नेताओं ने व्हिप जारी किया विपक्ष के सांसदों को कि अगर आप नहीं बोलोगे हमारे मुद्दे पर तो हम आपसे सवाल पूछेंगे और मुश्किल होगा आपके लिए, उसके बाद थोड़ी बहुत संसद में थोड़ी सी वो हुई, गहमागहमी हुई, थोड़ी सी इस पर चर्चा हुई। इसके पहले तो एक तरह से संसद में विपक्ष भी चुप था। अब हम लोग उस हाउस में नहीं हैं, हम टिप्पणी करें उचित नहीं हो, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं और सड़क पर बैठेंगे, सड़क पर रहेंगे। हम लोग संघर्ष में हर तरीके से किसानों के साथ। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने जो जिस तरह से कृषि को, किसानों के मुद्दे को, किसानों के हक को संसद में उठाया, उस तरह के नेता की, उस तरह के नेतृत्व की कमी है देश में?
बहुत टॉल लीडर थे, विजन था, लंबी सोच थी। आज के परिस्थितियों में देखा जाए तो ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है। रिफॉर्म जो बता रही है सरकार, सुधार वो होता है जो जनता को साथ लेके चले। सुधार ये नहीं होता कि पुरानी व्यवस्था को तहस नहस कर दो और कोई नया रास्ता भी ना बनाओ। मतलब हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस क्षेत्र में अगर कोई मंडियां हैं, खरीद हो रही है, किसान उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो इसमें किसानों का क्या दोष है? यहाँ ज़्यादा पैदावार अगर हो रही है तो इसमें किसानों का क्या दोष है? आप कह रहे हो कि यहाँ ख़त्म करो व्यवस्था, तो ये रिफॉर्म नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी ने वाकई रिफॉर्म किए। ज़मींदार उन्मूलन को देखिए, ये मंडी एक्ट जिसको तहस नहस सरकार करना चाहती है, चौधरी साहब की वो है। तो ये सारे रिफॉर्म चौधरी साहब ने उस समय किए। ये सरकार ने क्या किया? आप ना तो एमएसपी की बात करना चाहते हो, आपको भी पता है सरकार एमएसपी घोषित करती है, मंडी पे वो मिल नहीं रहा, उस व्यवस्था को सुधारिए। खुद अरुण जेटली जी आज हमारे बीच नहीं, उन्होंने कहा था बजट में कि 22,000 ग्रामीण हाट सरकार विकसित करेगी। कहाँ है वो ग्रामीण हाट? कहाँ है वो मंडियाँ? और आप तो कह रहे हो सरकार मंडियों से दूर हट जाए। तो एक अंतर विरोध है इन बातों में। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। जिस तरह से केंद्रीकरण हो रहा है ताकत का, सत्ता का, जिस तरह से बाजारीकरण हो रहा है, जिस तरह से हर चीज़ को बेचा जा रहा है, ये उसी रणनीति का एक पहलू है। जो आपने कहा कि ये लॉबिंग हो रही है, यही आरोप तो सत्ता पक्ष भी लगा रहा है कि किसानों में लॉबी है और किसान किसी लॉबी के दबाव में आकर, लॉबी के प्रभाव में आकर आंदोलन कर रहे हैं। देश की बहुमत किसान हैं, 65-70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। आप ये मान लो कि वह एक लॉबी से हैं, ठीक है, देखते हैं कौन सा चुनाव आप जीत लोगे। हम देखते हैं कौन सा चुनाव आप जीत लोगे। जब आप कह रहे हो 70% लोग विदेशी ताकतों के नीचे हैं, ये होशियार लोग हैं देश के, इन्होंने वोट दी थी, आप सरकार में आ गए, ये वोट नहीं देंगे, आप हट जाओगे। तो आप उत्तर प्रदेश चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले इस तरह के आंदोलन, अब तो यूपी मिशन की तैयारी हो रही है, शुरुआत भी हो गई है, तो क्या देख पा रहे हैं आप? नहीं, इस आंदोलन का सिर्फ एक चुनाव से मतलब नहीं, ये एक बड़े मुद्दे को लेकर यहाँ किसान बैठे हैं। पाक इरादा है, नेक इरादा है और ठोस इरादा है, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जरूर है कि हर चुनाव पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार अगर अनदेखी करेगी, किसान की बात नहीं मानेगी और मनमानी करेगी, तो कहीं ना कहीं सज़ा तो मिलेगी इसकी सरकार को। कब तक इस आंदोलन को आप कब तक चलता हुआ देख रहे हैं? कब समाधान देख पा रहे हैं आप? समाधान तब होगा अगर सरकार पीछे हट को छोड़े। कभी कभी देश हित में फैसले वापस भी लेने होते हैं। मोदी जी ने पहले भी लिए हैं, ऐसा नहीं, पहले भी लिए हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट में जब शुरुआत में ही वो परिवर्तन करना चाहते थे, विपक्ष ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया, सरकार पीछे हट गई। तो पीछे हटने से कोई आदमी छोटा नहीं होगा। सरकार भी तो कह रही है कि किसानों को भी कुछ वो करना चाहिए कि कानून में हम तो संशोधन को तैयार हैं। देखिए, किसानों की बड़ी कमज़ोर लॉबी है, बहुत मेहनत करके यहाँ तक किसान पहुँच पाए हैं। 8 महीने से लगातार आंदोलन चला पा रहे हैं। इनके पास कोई सीमित संसाधन है, घर परिवार को छोड़कर त्याग करके यहाँ बैठे हैं। आप इनकी और प्रताड़ना मत करिए। अब आप ये मत कीजिए, इन पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती सरकार। इनसे आप क्या छीन लोगे? ये कौन सी लॉबी से हैं? तो ये सरकार को सोचना चाहिए, आप किससे लड़ रहे हो? बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है हमें, आपस में लड़ते रहेंगे क्या? धन्यवाद। तो ये आपने एक बात सुन ली कि अब किसानों के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए कि 8 महीने के इस आंदोलन के बाद कोई खाली हाथ कैसे जा सकता है। इसलिए कि जब किसान जाएंगे अपने घर, अपने गांव, उन्हें वहाँ के लोगों को जवाब भी देना होगा कि 8 महीने सर्दी, गर्मी, बरसात, महामारी झेल के आए तो क्या लिखा है, ये भी एक मुश्किल है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।